हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज के ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई 24 फरवरी यानी कि फ्राइडे। मार्केट का दिन निकल चुका है और हाँ हाँ हाहाकार पे हाहाकार मचा हुआ है। सब कुछ नीचे है। कोई कहीं ऐसा लग ही नहीं रहा कि मार्केट कब जाके कहाँ रुकेगा, कहाँ बाइंग आएगी। खैर, जब तक ये सब नीचे है तब तक बढ़िया है। नीचे है तो बेचो, और क्या, यही तरीका है। और क्या तरीका है। तो खैर, फिलहाल यही हुआ आज भी मार्केट में। इट वाज ऑल एवरीथिंग वाज गोइंग डाउन। निफ्टी हालांकि इंटरेस्टिंगली आज ज्यादा गिरा एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने फिर भी काफी हद तक होल्ड कर रखा था। मेनली बिकॉज सारे के सारे बैंक्स ऑलरेडी इतना गिर चुके थे कि अब वो अपनी एक सपोर्ट लेवल पे आ गए थे। चाहे वो एक्सिस बैंक हो, कोटक बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, एसबीआई कहीं ना कहीं एक सपोर्ट पे था। तो अब जो गिरने का स्कोप है ना, सच बताऊं, वो एचडीएफसी का है। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, अब इनमें गिरने का बहुत स्कोप बचा है। और कोटक और एक्सिस और गिरेंगे तो बहुत ज्यादा गिरेंगे। चलो खैर, एक बार देख ही लेते हैं। बाकी उसके अलावा इट वाज मेनली बेरिश प्राइस एक्शन। सो let's begin. Let's take a look at Nifty on a simple line chart. Okay, so we'll start from there. Just a minute. All right, ये zoom भी ना कभी कभी बहुत दुखी करता है. Okay, so so we'll start with this. So ये this was our previous high जो हम already बहुत दिन से डिस्कस करेंगे, 1 दिसंबर का. उसके बाद प्राइस has basically been going down. ये एक लो बना, फिर उसके बाद एक हाई बना, ये फिर दूसरा, फिर दोबारा लो, फिर उसके बाद दोबारा हाई, उसके बाद दोबारा लो. बाय द वे, ये लाइन चार्ट क्लोजिंग प्राइसेस का है. तो जब मैं लो हाई बोल रहा हूँ, आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दिस इज द प्राइसेस वेयर द इंडेक्स हैज क्लोज्ड. ओके, सो लो हाई इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल ट्रेंड. ओके, नॉट एग्जैक्टली द लो हाई ऑफ दैट पर्टिकुलर डे. तो अभी जो प्राइस है वो इस लो से ऑलरेडी नीचे उतर चुका है. तो विच मीन्स द ट्रेंड इज वेरी वेरी क्लियरली बेरिश. ओके, तो जब तक ये बेरिश ट्रेंड है, वी कैन एक्सपेक्ट बेरिशनेस इन प्राइस ना. मतलब ये तो साफ ही है ना कि ट्रेंड बेरिश है. तो बुलिशनेस एक्सपेक्ट करना तो मतलब मूर्खता ही होगी ना ऐसे प्राइस में. तो बुलिशनेस एक्सपेक्ट करना विल बी अ गुड थिंग विच विल बी करेक्शंस इन प्राइस. ये जो करेक्शन है या ये करेक्शन है, दोज बुलिशनेसेस आर गुड. बट आइडियली प्राइस बुलिश कब होगा? जब इससे इसके ऊपर जाएगा, जब बहुत ही क्लियरली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग आया कि 18,100 18,200 से ऊपर जाना चालू हो जाए, तब हम कहेंगे कि कहीं ना कुछ एक रिवर्सल हो रहा है. लेकिन तब तक तो इट्स वेरी क्लियर डाउन ट्रेंड ही है ना. तो अभी तक सो वी शुड नॉट इवन एक्सपेक्ट द स्टॉक मार्केट टू डू अ होल लॉट until this is going on. Okay, until the time the price is going down. Okay, first fundamental law of financial markets. नहीं है तो मतलब देख लेना वो वीडियो, you'll get a sense of what I'm talking about. Anyway, so this is the line. Now let's look at Nifty 50 today. So आज क्या हुआ है? This is what today. Yesterday के कंपैरिजन में निफ्टी वाज डाउन 0.26%, बैंक निफ्टी वाज डाउन 0.23%. तो कोई बहुत ज्यादा एज सच वो फॉल नहीं आया है. लेकिन इन इटसेल्फ प्राइस फॉल जो निफ्टी का है वो बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है. सो फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी इज दिस. ओके, ये कल था, आज की कैंडल इसके ऊपर ही है कहीं ना कहीं, और निफ्टी इज वेरी क्लियरली बिलो दिस. ओके, अब इसमें अपने मूविंग एवरेजेस लगा देते हैं. सो दिस इज द ग्रीन लाइन, 200 डे मूविंग एवरेज. यहाँ पर प्राइस ऑलरेडी ऑब्वियसली बहुत बार टक्कर मार के ऊपर जाता है. सो वी आर ऑलमोस्ट देयर. टुडेज लो वाज 17,421, 17,421, और ये है 17,368 पे. तो मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ भी जाएगा. ठीक है, ये 465 से 368, अब आप लगा लो 70-80 पॉइंट बचे हैं. तो ये 70-80 पॉइंट भी होंगे, इसको टच कर लेगा ये, द वे इट हैज टच्ड हियर. ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं कि उसके बाद प्राइस क्या करना चाहता है. सो दिस इज निफ्टी इन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट. 17,401 पे एक पुरानी सपोर्ट भी है, और यहाँ पर भी बजट वाले टाइम भी 17,401 पर ही प्राइस जाके रुका था. सो दिस इज वेयर वी आर राइट नाउ. ओके, बैंक निफ्टी को अगर देखें तो बैंक निफ्टी इज स्टिल फार अवे फ्रॉम इट्स 200 डे मूविंग एवरेज, द ग्रीन लाइन. सो दिस इज बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी इज 39,900 और इसका ये है 39,200. तो ये 700 पॉइंट अभी दूर है. ओके, सो डिस्टेंस है इसमें अच्छा खासा. एंड इसको वही एज ए सेड, बैंक निफ्टी, बैंक्स जो है ना वो बहुत ज्यादा एक सपोर्ट पर है, इसलिए कहीं ना कुछ बाइंग एक्सपेक्टेड थी और वैसे ही कुछ हुआ है. तो चलो एक बार देखते हैं. सो एचडीएफसी बैंक सबसे पहले. सो एचडीएफसी बैंक में, एचडीएफसी बैंक वन डे हम डिस्कस कर रहे थे ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन. ये ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन का दिस वाज इन मोर ऑफ एन एक्सटेंशन, और फिर प्राइस यहाँ से ये ब्रेक हुआ था,
वेंसडे, थर्सडे और आज फ्राइडे पूरा साफ हो गया, ठीक है। और ये साफ हो के गया कहाँ है, देखो ये वाली सपोर्ट पे, दिस सपोर्ट, इस सपोर्ट को अब थोड़ा सा जीवित कर देते हैं। सो ये सपोर्ट जो है 1590 की, 1588 19, बेसिकली 1590, ये 1590 पे प्राइस बहुत बार रुका है। इस पूरे के पूरे जोन में 1590 के नीचे क्लोज होने नहीं दिया इन्होंने बहुत ज्यादा टाइम तक। सो बुल्स ने बहुत ही क्लियर बाइंग करी है 1590 पे, और आज कहीं ना कहीं प्राइस एग्जैक्टली वही टक्कर मार रहा है, बल्कि नीचे ही है। इनफैक्ट HDFC बैंक को अगर आवरली चार्ट पे देखेंगे तो लुक एट दिस, ये 1590 है हमारा, और प्राइस देखो बिल्कुल मतलब यहीं पे ही है, यहाँ लास्ट में के 15 मिनट में हल्का सा नीचे है। अदरवाइज दिस इज अ वेरी वेरी क्लियर फाइट गोइंग ऑन बिटवीन द बुल्स एंड द बेयर्स। अब आप सोच लो 1590 टूट गया तो फिर HDFC बैंक नीचे गिर सकता है, फिर संभल के रहना, 1540 एंड सो ऑन नीचे के प्राइसेस फिर अपने को देखने को मिल सकते हैं। उधर ICICI बैंक इज होल्डिंग, ओके, इट इज दिस इज ICICI बैंक वन डे, इसने अपनी एक ग्रीन लाइन विच इज अगेन 200 डे मूविंग एवरेज, इसको होल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ पे 200 से, यहाँ से बेसिकली यहाँ से प्राइस ऊपर गया था 200 से, एंड दिस वाज द लास्ट टाइम, ये बजट वाला पूरा हलचल थी, और फिर उसके बाद ये है। तो अभी इसने होल्ड कर रखा है, ओके, इट्स नॉट गॉन बिलो इट, बट अगर ये यहाँ से तोड़ता है तो फिर ये भी काफी नीचे गिरने की क्षमता रखता है। सो वील हैव टू बी केयरफुल अबाउट ऑल ऑफ दीज। कोटक बैंक, अब देखो ये हम ऑलरेडी ये वाला प्राइस एक्शन तो हम ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हैं इसमें 1700 तक का, ठीक है। ये हम वेंसडे को हमने इसको कैप्चर किया था। कल प्राइस वो फॉर्म दिस काइंड ऑफ अ हैमर, सो नॉट नॉट एग्जैक्टली हैमर, बेसिकली ये दोजी, ठीक है। एंड दैट टू एट अ डिसेंट वॉल्यूम, मैंने ये कल हमने डिस्कस किया था कि वॉल्यूम डिसेंट है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम होती तो ये एक बॉटम का एक सिग्नल बन जाता, एक डिसेंट वॉल्यूम है। और आज लेकिन प्राइस एक्शन कुछ बुलिश नहीं है, ओके। आज वापस इनफैक्ट 1697 पे ही जाके क्लोज हुआ है, विच इज बिलो 1700, सो दिस इज नॉट गुड, ओके। अब अगर ये यहाँ से और नीचे जाता है तो और ज्यादा नीचे जाने की क्षमता भी रखता है। बट अगेन आई एम काइंड ऑफ होपफुल, मुझे लगता है कि अब इसमें ना कुछ एक करेक्शन आना चाहिए, क्योंकि बहुत दूर जा चुका है, मतलब प्राइस हैज फॉलन अ लॉट, एंड वी कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ करेक्शन बैक टू दिस, टू द मीन, बेसिकली ये 50 मूविंग एवरेज। तो विल हैव टू कीप एन आई ऑन दिस, ये देखेंगे अपन, ठीक है। दिस कैन गिव अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर बनेगी, इसमें कुछ बनेगा तो। उधर एक्सिस बैंक, वी हैव ऑलरेडी बीन डिस्कसिंग, ये 828 के सपोर्ट पे ऑलरेडी एक्सिस बैंक खड़ा है। और यहाँ पे देखो ये आज ये 828 पे के सपोर्ट पे इसने रिवर्सल दिया है लास्ट के 2 दिन में, ये कल था और ये आज है। तो ये अच्छा एक इसने सपोर्ट पे रिवर्सल दिया है, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है आवरली चार्ट पे। आवरली चार्ट पे इफ वी लुक एट दिस, तो पहली बात तो ये 855, सो इसको जूम आउट करें तो ये 855 का एक बहुत पुराना इसका रिश्ते नाते वाला प्राइस एक्शन है, जिसपे ये आ चुका है, दैट्स नंबर वन। नंबर टू, प्राइस आ चुका है at this red line which is the 50 moving average। तो 50 मूविंग एवरेज पे यहाँ पर इट्स अ गुड प्लेस टू सॉर्ट ऑफ बाय ऑन डिप, सेल ऑन बाउंस। तो ये सेल ऑन बाउंस हो चुका है। अब यहाँ पे अगर इन्होंने सेल कर दिया पहले 1 घंटे में मंडे को, तो दिस में गो बैक, फिर ये वापस जा सकता है ये 829 828 की तरफ। सो दिस विल हैव टू कीप एन आई ऑन, ये केयरफुल रोके प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करने वाली सिचुएशन होगी, ओके। एंड ये बहुत अच्छी सिचुएशन है, अगर यहाँ पे सीधा ओपन हाई और पहले 15 मिनट में नीचे गया ना, फिर ये वापस जाएगा, ओके। सो विल हैव टू बी रियली रियली केयरफुल अबाउट दिस। उधर देखो इन्फी TCS में हम क्या कर रहे थे, ये गिरने वाले हैं, और ये गिर गए, ठीक है। इन्फी में, सो दिस इज इन्फी वन डे पे हमारा यहाँ से कहीं ना कहीं हमने एक बेरिश थीसिस बनानी चालू करी थी, बिकॉज इट वाज अ लोनली इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। ये फिर उसके बाद ये और फिर उसके बाद ये, इन तीनों कैंडल्स के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जब तक ये हाई अगर ये क्रॉस हो जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज दिस लुक्स बेरिश, ओके। और फिर उसके बाद ये गिर ही रहा है उसके बाद पिछले 4-5 दिन से। इनफैक्ट इन्फी में आवरली चार्ट पे, so if you look at the hourly chart on Infi, okay, so this is where we are, this is the head and shoulders, एक एंगल्ड हेड एंड शोल्डर्स, ये हम 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं। जब ये बना था ट्यूसडे को, इसी ट्यूसडे को 21 तारीख को, तब इस जगह पे हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा कुछ हेड एंड शोल्डर्स दिख रहा है, और इसमें अगर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर कोई बहुत क्लियर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी, हालांकि किसी को लेना है तो ले सकता है। फिर दूसरा दिन और फिर आज तीसरा दिन। अब मजेदार बात देखो, ये था कल, ओके। अब ये देखो, लुक एट दिस, लुक एट द प्राइस एक्शन, दिस वाज यस्टरडेज हाई 1568.95, और ये टुडेज हाई 1569। इमेजिन, लुक एट द प्राइस एक्शन, 1568.95 और 1569,
एक टिक, बस एक ही टिक का फर्क है इन दोनों में और कुछ भी नहीं है। ओके, 5 पैसे का ही एक टिक होता है। तो ये एग्जैक्टली उसी जगह से आज भी इन्होंने बेचा है। दिस इज, इसमें क्या, व्हाट इज बुलिशनेस हियर? देयर इज नो बुलिशनेस एट ऑल इन दिस प्राइस एक्शन। ओके, इनफैक्ट दिस वाज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि ये बुल्स सारे के सारे यहाँ पर, इमेजिन जिन्होंने खरीदा है इस जगह पे, ये पूरे का पूरे जोन में, ओके, 1562 से 69, 7 पॉइंट का जो जोन है, इसमें जिन्होंने भी खरीदा वो सब के सब ट्रैप है, टोटल ट्रैप। ओके, ऑल ऑफ दीज बुल्स आर कंप्लीटली ट्रैप्ड। एनीबडी who is a buyer will sell, anybody who is a seller will buy. All of these buyers will sell eventually. कहीं ना कहीं तो बेचेंगे, या तो ऑलरेडी आज बेच चुके हैं लॉस में, या फिर नहीं बेचा है तो वेट कर रहे हैं। ओके, वेट करेंगे तो वापस जब ऊपर प्राइस जाएगा तब शायद बेचेंगे, या और ज्यादा नीचे गिरेगा तब तो बिल्कुल ही होपलेस होकर बेच देंगे, तब तो सभी बेच रहे होंगे फिर। सो दीज काइंड ऑफ प्राइस एक्शन देन लीड टू कैपिचुलेशंस। जो बिग, बहुत ज्यादा बिग फॉल्स होते हैं, वो यही होते हैं कि ये सारे के सारे बुल्स जिन्होंने आज खरीदा है कहीं ना कहीं तो बेचेंगे ही ना भाई, वो सब तो ऑलरेडी फंसे पड़े हैं। सो पॉइंट इज कि कि मुझे ऐसा लगता है कि ये प्राइस यहाँ तक 1507 1512 के जोन तक चला जाना चाहिए। ओके, दिस इज, बट अगेन दिस इज माय हंच, बेसिकली इट्स अ मेजर मूव टारगेट ऑफ दिस हेड एंड शोल्डर्स। अब हेड एंड शोल्डर्स ब्रेकडाउन हो चुका है, 1550 का लेवल जो है, ये जो 1550 था ये तोड़ दिया है, तो 1507 का ही फिर नेक्स्ट जोन बचता है, 1500 से 1507, which is the head and shoulders का टारगेट एंड प्रीवियस सपोर्ट। तो इट लुक्स लाइक इट मे गो ऑल द वे टिल हियर। लास्ट डिस्कस करते हैं टीसीएस। टीसीएस हम टीसीएस भी यही चीज डिस्कस कर रहे थे। ओके, दिस वाज डे बिफोर यस्टरडे, वेंसडे, और ये थर्सडे, ये कल। ठीक है ना, लुक एट दिस, कल भी बुल स्ट्रैप, आज भी, मतलब ये परसों भी बुल स्ट्रैप हुए हैं, कल भी, ये 2 दिन लगातार ये सब के सब सारे के सारे बायर्स फंस गए। और आज प्राइस हैड फॉलन वेरी शार्पली। ओके, बहुत ही ज्यादा शार्प फॉल था। इनफैक्ट आज तो इतना शार्प था कि मतलब यहाँ से, सो दिस इज टुडे, आज स्टार्ट हुआ है, पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, ये जब हो गया था ना, उस टाइम पे आई वाज वेरी श्योर कि ये गया है, क्योंकि 2 दिन ऑलरेडी बुल्स फंस चुके हैं ना। तो आज जब तीसरी बार वापस से अब गिरने का बारी आ गई है, 2 घंटा इन्होंने रोके रखा बुल्स ने किसी तरीके से, बट बाय द थर्ड आवर दे कुड नॉट होल्ड इट। दिस प्लस द फैक्ट कि पिछले 2 दिन से ऑलरेडी बुल्स तैयार हैं कहीं अपने हाथ खड़े करने के लिए, दिस वाज अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर अ फॉल, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। तो ये एक बहुत अच्छा फॉल मिला है। उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ एक बाउंस आया, बट लास्ट में फिर से एक फॉल है। तो अगेन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक सपोर्ट जोन है 3360 वाला। ठीक है, तो ये 3360 के जोन में इसको जाना चाहिए। अभी 3390 3400 पे हैं हम, तो लगभग 1% का मूव इसमें अभी भी बची है मेरे हिसाब से। सो दिस इज, देयर इज वेरी क्लियर बेरिशनेस इन प्राइस एक्शन। और जब तक कोई क्लियर इंडिकेशन अपने को नहीं दिखता है ऊपर जाने का, तब तक इट डजंट मेक सेंस टू थिंक ऑफ बुलिशनेस। मतलब तब तक बेरिश डायरेक्शन ही सोचना बेटर है। जब नीचे ही गिर रहा है तो फिर नीचे ही गिर रहा है तो नीचे का ही सोचते हैं फिर। चलिए, सो दिस वाज टुडे। आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक कर दो, और कल मिलते हैं। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।